नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। इस बुलेटिन में तमाम बड़ी खबरों पर नजर रहेगी, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वक्त पूरी दुनिया की नजर रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े विवाद पर है। किसी भी वक्त दोनों देशों की तकरार भीषण जंग में तब्दील हो सकती है और युद्ध के गहराते संकट के बीच सबसे ज्यादा चिंता और डर उन माता पिता को खाए जा रहा है जिनके बच्चे यूक्रेन में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला है, एक छात्रा है विदिशा की, सृष्टि विल्सन। विदिशा ब्लड बैंक में लैब टेक्नीशियन के पद पर तैनात वैशाली विल्सन की बेटी सृष्टि यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रही है। सृष्टि युद्ध के मुहाने पर खड़े यूक्रेन में से लौटना चाहती है और तनाव बढ़ता देख सृष्टि की मां वैशाली विल्सन की चाहत है कि उनकी बेटी जल्द से जल्द लौट आए, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद उनकी गुहार सरकार तक नहीं पहुंच पा रही। यहां तक कि सीएम हेल्पलाइन पर बैठे जिम्मेदार भी एक परेशान मां की पुकार का मजाक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। वैशाली विल्सन के मुताबिक उन्होंने कई बार अधिकारियों से मुलाकात करनी चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं हो पाई और जब सरकार तक अपनी परेशानी पहुंचाने के लिए उन्होंने सीएम हेल्पलाइन पर मदद मांगी तो उन्हें यह कहते हुए टरका दिया गया कि अगर कोई मध्य प्रदेश का मामला है तो कॉल कीजिए, ये यूक्रेन का मामला है इसलिए यूक्रेन थाने में ही इसकी रिपोर्ट दर्ज कराएं। यूक्रेन में फंसी बेटी के लिए एक मां ने इस उम्मीद से सीएम हेल्पलाइन पर मदद मांगी थी कि उनकी बात सीधे सरकार तक पहुंचेगी, लेकिन दुख की घड़ी में भरोसे के दो शब्दों के बजाय असंवेदनाओं से भरा ऐसा जवाब मिलने के बाद वैशाली विल्सन की चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। तो देखिए, एक मां ने गुहार लगाई थी, लेकिन उस मां की गुहार का किस तरह से मजाक उड़ाया गया, जहां पर वो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करती है, लेकिन जवाब ये मिलता है कि अगर मध्य प्रदेश से जुड़ा कोई मामला है तो आप बताइए, आप जो मामले की बात कर रही हैं वो यूक्रेन से जुड़ा है तो आप वहां के थाने में शिकायत कराई जाकर के। तो मां की गुहार सुनो सरकार, हमारा यही उद्देश्य है। जहां यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रही है विदिशा की छात्रा सृष्टि और युद्ध संकट के बीच सृष्टि लौटना चाहती है हिंदुस्तान, और इसी को लेकर के सृष्टि की मां जो कि वैशाली विल्सन ने सीएम हेल्पलाइन का पर सवाल किए, उन्होंने मदद के बजाय उनको असंवेदनशील जवाब मिलने का आरोप भी लगाया। वहीं पर वैशाली का आरोप है कि सीएम हेल्पलाइन से मिली यूक्रेन जाने की सलाह, जहां पर उनकी तरफ से उनको जब उन्होंने कॉल करी तो उन्हें यूक्रेन जाने की सलाह दी गई। मध्य प्रदेश के मामले के लिए कॉल करने को कहा गया और साथ ही यूक्रेन के थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराने की बात भी उनसे कही गई। तो ये तमाम आरोप हैं जो कि वैशाली की तरफ से लगाए गए। तो देखिए उनकी मां ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवा देते हैं। सीएम हेल्पलाइन, पीएम हेल्पलाइन सब में जो नंबर दे रखे थे, पीएम हेल्पलाइन तो उन्होंने तो मना ही कर दिया कि हमारी कोई तैयारी नहीं, आप अपने बच्चे को अपने हिसाब से बना लीजिए। सीएम हेल्पलाइन ने बात करी तो उनको कोई नॉलेज ही नहीं है कि यूक्रेन में कुछ युद्ध चल रहा है या वहाँ कोई बच्चे परेशान है। तो जैसे कि आप बता रही थी कि वो कोई यूक्रेन के थाने में कंप्लेंट करने की बात है। हाँ, वो कह रहे थे कि आप तो एमपी की कंप्लेन है, अगर एमपी में परेशानी तो बताओ, अगर एमपी से बाहर की है यूक्रेन की तो आप यूक्रेन के थाने में कंप्लेन करो जाके। तो तमाम जानकारियों के साथ हमारे संवाददाता प्रमोद जुड़ रहे हैं और साथ ही हमारे साथ वैशाली विल्सन जी भी जुड़ रही हैं। बहुत स्वागत वैशाली विल्सन जी आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले प्रमोद का रुख कर लेते हैं। प्रमोद, लगातार जिस तरह से आश्वासन सरकार की तरफ से दिया जा रहा था, ये कहा जा रहा था कि जो भी बच्चे फंसे हुए उनके माता पिता को परेशान होने की जरूरत नहीं, लेकिन जिस तरह का ये मामला सामने आया उसके बाद क्या कहा जाए? देखिए, वैशाली चिंतित इसलिए है क्योंकि उन्होंने दर दर गुहार लगाई कि उनकी बेटी जो यूक्रेन में फंसी हुई है, यूक्रेन के कीव शहर में जहां पर एमबीबीएस की वो 5th सेमेस्टर की पढ़ाई कर रही है, उसको वापसी को लेकर वो चिंतित है क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं और बार बार जहां से वीडियो कॉलिंग के जरिए या फोन कॉल के जरिए जो सृष्टि वैशाली को जो खबर बता रही है उससे उनका मन व्यथित है। एक माँ चिंतित है अपनी बेटी के लिए, उसकी खुशामदी के लिए, उसकी वो सुरक्षित हो इसके लिए, और वो सुरक्षित तब होगी जब वो भारत वापस आ पाएगी। देखिए, पीएमओ से लेकर सीएम हेल्पलाइन तक उन्होंने गुहार लगाई और गुहार के बदले जहां समस्या का निराकरण होता है, सबसे सफल पीड़ितों की जो हेल्पलाइन कही जाती है, वहां से जब उन्हें निराशा हाथ लगी है तो उनकी चिंता और बढ़ गई है। चिंता लाजमी भी है क्योंकि यूक्रेन में जो हालात हैं वो चिंताजनक है और वैशाली देखिए लगातार चिंतित है। वो एक लैब टेक्नीशियन है, विदिशा में लैब में काम करती है। उनकी बेटी सृष्टि जो विल्सन है वो यूक्रेन के कीव शहर में एमबीबीएस की 5th सेमेस्टर की पढ़ाई कर रही है।
देखिए अमूमन जो सीएम हेल्पलाइन में जो शिकायतें पहुंचती हैं, मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग करते हैं और उनका निराकरण भी हो जाता है। लेकिन जो शिकायत वैशाली की तरफ से की गई और उनकी तरफ से जो कहा गया कि उनकी समस्या के प्रमोद, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। वैशाली जी, जिस तरह से आपने ये बताया कि जब आपने हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करी तो आपसे साफ तौर पर यह कहा गया कि आप यूक्रेन के थाने में रिपोर्ट जाकर के दर्ज करवाए जाकर के, क्या कुछ उनकी तरफ से पूरा कहा गया? क्या आप उसकी जानकारी बताएंगे? जी हाँ, कल सुबह से कॉल कर रही थी सीएम हेल्पलाइन में, तो उन्होंने यही बोला कि आपकी अगर एमपी की प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे बताइए, और अगर यूक्रेन की प्रॉब्लम है तो यूक्रेन के थाने में कॉल कीजिए। जी, और इसके साथ ही जब आपने अपनी जिस तरह से ये कहा गया है, लगातार सरकार ये आश्वासन दे रही है कि आप जो भी आपकी समस्याएं हैं वो आप हेल्पलाइन नंबर के जरिए बता सकती है, तो क्या आपने इस बात का उनको जिक्र किया कि सरकार की तरफ से इस बात का आश्वासन दिया गया है कि जो बच्चे फंसे हैं उनको लेकर के अगर कोई पेरेंट्स चिंतित होता है तो वो कॉल कर सकता है? हाँ, हेल्पलाइन नंबर तो है, लेकिन हेल्पलाइन नंबर वो लोग उठाते भी नहीं है, और उठाते हैं तो जो सीएम हेल्पलाइन से तो यही जवाब मिला कि आप यूक्रेन थाने में कंप्लेन कर, जो भी कंप्लेन है वो यूक्रेन के थाने में करिए। और पीएमओ ने जो हेल्पलाइन नंबर दिया था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने, उनको कॉल किया तो वहां से ये जवाब मिला कि आप अपने बच्चे को अपने खर्च पे बुला लीजिए, हमारी ऐसी कोई तैयारी नहीं है। प्रमोद, जिस तरह का वैशाली जी जानकारी दे रही है कि सीएम हेल्पलाइन नंबर की तरफ से उन्हें इस तरह की बातें कही गई कि आप अपने खर्च पर बुला लीजिए, तो इस तरह के अधिकारी कैसे ऐसा जवाब दे सकते हैं, क्योंकि जब सरकार ने खुद आश्वासन दिया है? देखिए, सीएम हेल्पलाइन पीड़ितों की समस्या के निराकरण की रामबाण कही जाती है। जी, कोई भी समस्या हो सीएम हेल्पलाइन जाइए, शिकायत का निराकरण होगा और होता रहा है, और सीएम भी इसकी समय समय पे मॉनिटरिंग करते हैं। और लेकिन अब ये जो जिस तरीके से जो हीला हवाली और जो उल जलूल जवाब दिया गया है, वो भी संकट में फंसी एक बेटी की मां को, देखिए ये वाकई में निंदनीय है। और कल मुख्यमंत्री ने एक बड़ी बैठक बुलाकर निर्देश दिए थे कि मध्य प्रदेश की जो 100 बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए हैं उन्हें उनके तत्काल वापस लाने के लिए जो कदम है क्या क्या उठाए जा रहे हैं, मॉनिटरिंग, उनकी पूरी व्यवस्था देखिए उन्होंने देखी थी। और 2 बच्चे मध्य प्रदेश के वापस भी आ गए, इंदौर का एक अन्य जगह का है। लेकिन गौर करने वाली और हैरत में डालने वाली बात यह है कि जहां से निराशा हाथ लगने का सवाल नहीं उठता, वहां से निराशा हाथ लग रही है। ये वाकई में लापरवाही हुई है और मुख्यमंत्री सख्त है लगातार। बच्चे यूक्रेन से कैसे वापस आए, लगातार विदेश मंत्रालय से देखिए अलग अलग विभागों से, पीएमओ से मुख्यमंत्री चर्चा कर रहे हैं, लेकिन एक मां की पुकार सीएम हेल्पलाइन ने नहीं सुनी है, लापरवाही है। और कैसे इस तरीके से जवाब दे दिया गया, ये यकीन मानिए सरकार कतई इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। बिल्कुल, सरकार कतई इसे बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि सरकार ने सीधे साफ तौर पर कहा था कि कोई अगर माता पिता परेशान होता है तो हम उसके लिए खड़े हुए हैं। फिलहाल प्रमोद, आपको यहीं पर रोकना चाहेंगे और स्पीच आपको बता दें कि रूस से युद्ध की आशंका के बीच भारतीयों को यूक्रेन से वापस लाने की कोशिशें जारी है, लेकिन यूक्रेन से एक फ्लाइट भारतीयों को लेकर दिल्ली भी लौट आई, जिसमें मध्य प्रदेश के भी 2 छात्र शामिल हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, और उन्होंने क्या कुछ कहा इस पूरे मसले को लेकर के वो भी आपको सुना देते हैं। यूक्रेन से आना हमारे बच्चों का प्रारंभ हो गया है। कल हर्षित शर्मा आयुषी जैन देर रात हिंदुस्तान आ गए हैं 11:30 के आसपास। एक भोपाल की हैं और एक इंदौर की हैं। कल भी एक फ्लाइट आने वाली है और नरसों 24 तारीख को भी एक फ्लाइट आने वाली है। लगातार वहां से वापसी की कार्रवाई की जा रही है और इसलिए किसी को भी चिंतित होने की जरूरत नहीं है। वैशाली जी, जिस तरह से हम गृह मंत्री को सुनते हैं, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि किसी माँ बाप को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। क्या आपकी बेटी से बात हुई, वो क्या कुछ कहती है, वहां पर किस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं? चिंतित होने की बात तो इसलिए मैडम की सारी फ्लाइट्स जो है वो ऑलरेडी बुक्ड है और उनके किराया भी इतना ज्यादा है कि अफोर्ड करना मुश्किल हो रहेगा। बिटिया से बात हुई तो वो भी घबराई हुई है, बच्चे वहां थोड़े परेशान है क्योंकि अब बहुत ज्यादा डर का माहौल वहां पे हो गया है, क्योंकि वो लोग भी न्यूज देखते हैं वहां की, तो फिर बच्चे घबराते हैं कि मम्मी बुलाओ जल्दी से, लेकिन बुला नहीं पा रहे तो बड़ी तकलीफ है। आप प्लीज परेशान ना हो जिस तरह से, क्योंकि बच्चों की अब वापसी होना शुरू हो चुका है। जिस तरह से फ्लाइट्स लेकर के बच्चों को वापस आ रही है, देखा है कि 2 बच्चे जो है कि मध्य प्रदेश के रहने वाले वो भी वापस आ रहे हैं। तो अगर क्या आपने आगे जाकर के किसी और से बात करने की कोशिश करी जिस तरह का आपको जवाब दिया गया? अभी तो कोई बात नहीं हुई है कहीं पे।
प्रमोद, जिस तरह से वैशाली जी बेहद ज्यादा परेशान है, जिस तरह का जवाब उन्हें सीएम हेल्पलाइन नंबर से मिला है, क्या जो अधिकारी है जिन्होंने इस तरह का जवाब दिया उनके खिलाफ इस तरह कोई कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि अगर ऐसे बुरे वक्त में जब माँ बाप इतने ज्यादा परेशान है और जब उन्हें सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो उस वक्त ऐसा जवाब उन्हें दिया जाता है। देखिए, प्रदेश की सरकार संवेदनशील सरकार है और ये इसलिए मैं कहूंगा, यूक्रेन में जो फंसे बच्चे हैं उनको वापसी के लिए सरकार लगातार बैठक कर रही है, मॉनिटरिंग कर रही है, पीएमओ से लेके अलग अलग विभाग से चर्चा कर रही है। अब ऐसे में ये जो उल जो जवाब दिया गया है, एक परेशान और विचलित माँ के लिए जो अपनी बेटी की चिंता जिसे सता रही है, यकीन मानिए सख्त कार्रवाई होगी और जल्दी ये खबर भी हम तक पहुंच जाएगी। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि एक माँ चिंतित है अपनी बेटी के लिए और जिन जिम्मेदारों को उसे सेटिस्फाइड करने की जगह, उसे संतुष्ट करने की जगह इस तरीके का बयान ये लेकिन कतई बर्दाश्त नहीं है। एक माँ की पुकार है ये और माँ की पुकार सुनना चाहिए थी जिम्मेदारों के लिए और लाजमी भी चिंताजनक है क्योंकि यूक्रेन में जो हालात है वो दिन पर दिन लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। देखिए, वहां युद्ध जैसे हालात हैं रूस और यूक्रेन के बीच में, वहां पर जो मध्य प्रदेश के लगभग 100 स्टूडेंट हैं, सबसे ज्यादा इंदौर के स्टूडेंट हैं, तो उनके परिजन चिंतित हैं। ये कोई पहला मामला नहीं है कि इस तरीके से परिजनों ने पुकार लगाई हो। इंदौर में भी कुछ दिन पहले तुलसी सिलावट से कुछ परिवार जन मिले थे, उन्होंने केंद्रीय मंत्री से बात की थी, मुख्यमंत्री से बात की थी और कल मुख्यमंत्री ने एक हाई लेवल बैठक भी बुलाई थी। उस बैठक के बाद निर्देश दिए थे कि मध्य प्रदेश के जो यूक्रेन में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनकी वापसी को लेकर, जो यूक्रेन में फंसे हुए उनको वापसी को लेकर उन्होंने पीएमओ से लेकर अलग अलग विदेश मंत्रालय से चर्चा की थी और लगातार यूक्रेन से संपर्क साधा जा रहा है। जैसे ही वहां स्थिति देखिए, यहाँ के विमान के लिए वहां पर एंट्री होती है तो विमान कल पहुंचा था, 2 मध्य प्रदेश के स्टूडेंट आ गए, तो परिवारों को थोड़ा सा सरकार पर भरोसा रखना होगा और वो भरोसा परिवार का बन भी जाए। लेकिन सीएम हेल्पलाइन की तरफ से जो जवाब मिला है उससे कहीं ना कहीं इन परिवारों की चिंता बढ़ने लगती है। लेकिन मुख्यमंत्री के जो निर्देश है, जो कदम है, वो ये बताते हैं कि वो लगातार इनके हित में देखिए साथ में खड़े हैं, संकट के समय में खड़े नजर आते हैं। लेकिन अब देखने वाली बात तो ये होगी कि जो जिम्मेदार जो कॉल सेंटर अधिकारी थे उनकी तरफ से ये जो कहा गया है उन पर कार्रवाई कब होती है और इस माँ की पुकार कब पूरी होती है, कब उसकी बेटी वापस आती है। क्योंकि देखिए, विमान पहुंचा था, 2 मध्य प्रदेश के स्टूडेंट आ गए, देश के कई स्टूडेंट आए जो यूक्रेन में फंसे हुए थे। लेकिन सृष्टि बिल्सन जो एमबीबीएस के 5th सेमेस्टर की स्टूडेंट है, वैशाली विल्सन की बेटी है, वो कीव शहर में जो फंसी हुई है, वो कब वापस आ पाती है? क्योंकि देखिए बेहद महत्वपूर्ण है, कई जगह ये पुकार लगा चुकी है लेकिन इनकी पुकार अब तक पूरी नहीं हुई है और ये चिंतित है। तो इनकी चिंता कब कैसे दूर होगी और महत्वपूर्ण है, सरकार कदम उठा रही है। लेकिन इंतजार इस बात का है कि नए जो यहाँ से जब स्टूडेंट को ले जाने के लिए जो विदेश मंत्रालय और भारतीय विमानन विभाग जो विमान भेजता है उसकी यूक्रेन में कब देखिए प्रवेश को एंट्री मिलती है। अब नेक्स्ट कब स्टूडेंट आ पाएंगे वो थोड़ा सा इंतजार करना होगा। और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भी बिल्कुल, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लगातार ये कोशिश करता है और यही कोशिश हमारी भी है कि वैशाली जी की बेटी जल्द से जल्द वापस आ जाए और यही कामना हम भी करते हैं। लेकिन वैशाली जी, आपको थोड़ा सा भरोसा रखना होगा क्योंकि सरकार लगातार यही कोशिश कर रही है कि जो बच्चे फंसे हुए उनको जल्द से जल्द वापस लाया जाए। वैशाली जी। हाँ जी, जिस तरह से आपने ये कहा कि आपने जब कॉल करी थी हेल्पलाइन नंबर पर आपको ये जवाब दिया गया, लेकिन सरकार लगातार ये कह रही कि जो माता पिता है उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, जल्द से जल्द जो बच्चे फंसे हुए हैं उन्हें हम लाने की वापसी कोशिश कर रहे हैं। वापसी की कोशिश तो है लेकिन अभी तक कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब अगर मिल जाता तो थोड़ी शांति रहती कि हाँ बच्चा कब तक आ जाएगा या उसकी क्या हेल्प हो पाएगी। अभी तक ऐसा कहीं से भी कोई भी मदद का हाथ नहीं आया जिससे लगे कि बच्चा आज जल्दी से जल्दी यहाँ पे आ जाएगा। जी, हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करने के अलावा और किसी से कोई आपकी बातचीत हुई हो, उसकी तरफ से कोई आपको जवाब दिया गया हो? नहीं, अभी तो किसी से बात नहीं। मैं सीएम हेल्पलाइन पे किया था और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जो हेल्पलाइन थी उस पर भी कॉल किया था तो उन्होंने भी यही बोला आप तो बुला लो अपने बच्चे को अपने खर्च पे, हमारी कोई तैयारी नहीं है ऐसी। प्रमोद, इस तरह का जवाब कैसे दिया जा सकता है अगर सीएम हेल्पलाइन नंबर पर ये कहा जाता है कि कोई भी अगर परेशान है, उसके बाद इस तरह का जवाब फिर एक्सटर्नल्स पर जिस तरह से मैम ने जवाब दिया कि उन्होंने कॉल करी थी उसके बाद ये होता है कि आप अपने खर्चे पे बुला लें?
देखिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि वहां पर जो हालात है वो चिंताजनक है जी। जो सरकार की तरफ से जो फंसे बच्चों को लाने की जो पहल है, देखिए उसी में मुश्किलात आ रही हैं। यदि यकीन मानिए हालात नॉर्मल होते तो सरकार अपने विमान भेजकर बच्चों को एकदम से बुला लेती, लेकिन वहां पर जो हालात हैं वो चिंताजनक है। जैसे ही अनुमति मिलती है तो सरकार ने विमान भेजा, स्टूडेंट आ गए। यकीन मानिए सरकार लगातार पहल कर रही है, लेकिन लापरवाही ऐसे जिम्मेदारों की तरफ से है। देखिए सीएम हेल्पलाइन बड़ी एक आशा का केंद्र होता है, समस्या का निराकरण एक जगह होता है। जैसे बीमारियों के लिए इलाज होता है, वैसे कोई भी बिल्कुल सरकार यही चाहती है कि हर जो माता पिता परेशान है उनके बच्चे वापस आ जाए। वैशाली जी, आप क्या सरकार को संदेश देना चाहती हैं, आप क्या उनसे गुहार लगाना चाहती हैं? मेरे तो एक ही निवेदन है कि बच्चे को जल्दी से बुला दिया जाए वापस। बिल्कुल, तो हम भी यही अनुरोध करेंगे कि बच्चे जल्द से जल्द वापस आ जाए, क्योंकि जिस तरह से तमाम माता पिता परेशान है, जिस तरह से हमने वैशाली जी को सुना, वो परेशान है क्योंकि उनके जो बच्चे हैं वो वहां पर फंसे हुए और हालात जैसे हैं उसको लेकर के वो बेहद चिंता भी उनके अंदर है। फिलहाल वैशाली जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया और कामना हम यही करते हैं कि जल्द से जल्द आपकी बेटी भी वतन वापसी कर ले। प्रमोद, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया।